हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैनल्स पे हमेशा आते रहते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी आईएमडी का जो भी वैकेंसी आया हुआ है, तो इसमें पेपर 2 में जो पेपर अलग अलग ब्रांच के हिसाब से आने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। इसके बाद के पेपर में हम लोग कंप्यूटर साइंस देखेंगे। फिर एक लेक्चर 3 आएगा जिसके पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, पेपर 2 में हम लोग पार्ट 2 में मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे और पार्ट 3 में फिजिक्स का पेपर देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। कह रहा है फ्लो इन कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ देयर। तो क्या होता है, आयोन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से, नेगेटिव आयोन्स की वजह से। तो हमको पता है कि फ्री, ठीक है, आर फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या होते हैं, फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, मूवमेंट होता है। सिरामिक कैसा है, तो ये इंसुलेटर है। सिरामिक कैसा है, ये इंसुलेटर है, ये आप लोगों को पता है। फर्दर आगे कह रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। व्हाट हैपन द कैपेसिटर कैपेसिटी। कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक का परत लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, तो कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज कर जाता है। फर्दर आगे क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडक्टर फॉलोज। इंडक्टर क्या किस चीज़ को फॉलो करता है, तो लेंस लॉ को फॉलो करता है। व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू as the other two, then what will be the net effective resistance। क्या कर रहा है, when the two resistance of same value are connected in series। दो रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। सीरीज विथ a थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू, ये थर्ड रेजिस्टेंस के साथ, तो इसका वैल्यूज क्या होगा, नेट इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आंसर आप बताइए, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ट्रिपल्ड हो जाएगा। मान लो 2 ओम का रहेगा तो इसका इफेक्टिव क्या आएगा, 3 का 6 ओम हो जाएगा, तो ट्रिपल हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा दोस्तों। फर्दर आगे बात करते हैं, द वैरियक डायोड का यूज किस चीज़ में करा जाता है, तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर है वो वैरियक डायोड, वैरिएक्टर डायोड। रिवर्स करंट सिलिकॉन डायोड को क्या होता है, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिवर्स करंट इन सिलिकॉन डायोड, तो नैनो एम्पियर है, बहुत कम होता है। फर्दर आगे है कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर फुल वेव का रेक्टिफायर का क्या होता है, 1.11 होता है, ये आपको याद रखना है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, 1.11 होता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द करंट इन मिली एम्पियर इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ पीएन जंक्शन। सिलिकॉन पीएन डायोड के सरलीकृत निकट मान नीचे दे सर्किट विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कैसे इसमें आंसर होगा। तो इसका आंसर जब आप सोल्व कीजिएगा तो 4.3 ओम आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 4.3 ओम। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, तो ये 10 मिली एम्पियर की बात कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गेट वोल्टेज जो है मॉसफेट का रिड्यूस टू 0। गेट को 0 कर देंगे तो ड्रेन करंट कितना होगा, तो पता होगा आपको, ड्रेन करंट भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फर्दर आगे हम बात करें कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी चैनल जेफेट। तो जेफेट पी चैनल में जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, तो ड्रेन और सोर्स से होता है, ड्रेन और सोर्स से होता है, ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर बायस सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग ए स्टेबल सिस्टम यूजिंग एंड नेगेटिव फीडबैक फॉर्म ऑफ कलेक्टर बेस इज, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब पता है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आप समझिए क्वेश्चंस को। ट्रांजिस्टर ऑफ बेस सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग स्टेबल सिस्टम यूजिंग नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द कलेक्टर से नेगेटिव फीडबैक किया जा रहा है, तो कलेक्टर टू बेस बायस ये है। इसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कपलिंग रजिस्टर इन आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग में कपलिंग रजिस्टर का वैल्यू क्या होता है, तो 10 माइक्रोफैराड होता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, द ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटर इज, तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। एक आर के राजपूत की बुक आती है, JB गुप्ता, आर के राजपूत, ये सब बुक आप करके जाइएगा, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा एग्जाम में कर पाइएगा। तो 117 में क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए 117 में क्या कह रहा है, अगर हम 117 की बात करें तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, ठीक है, अ स्मिथ ट्रिगर व्हेन फेड विथ अ
ठीक है, साइनोसॉइडल वोल्टेज को इसको जब फेड किया जाता है तो एसिमेट्रिकल स्क्वायर वेव इसका आंसर आता है, एसिमेट्रिकल स्क्वायर वेव आंसर आता है। फर्दर आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेज डज एन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो स्टेबल और ए स्टेबल स्टेज मल्टी वाइब्रेटर उसमें कितना होता है, 0 होता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन अ क्लास बी पावर एम्पलीफायर में कितना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, सिग्नल के लिए, तो 2 यूज किया जाता है। कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का कितना होता है, तो आंसर आपको याद रखना है 0.1%। कितना होता है दोस्तों, 0.1%। फर्दर आगे है बात अगर हम करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेड KLC सर्किट। तो कह रहा है KLC मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेड KLC सर्किट। तो KLC सर्किट में क्या होता है, इट डज नॉट कंसीडर द लीकेज चार्ज थ्रू नोड्स एंड कंडक्टर। कह रहा है द 5 एम्पियर सोर्स हैज अ सोर्स रेजिस्टेंस 40 ओम। एक 5 एम्पियर का करंट है, मतलब कि 5 एम्पियर का सोर्स है, सोर्स का रेजिस्टेंस कितना, 40 ओम। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसका क्या होगा। तो आप इसको इससे गुना कर दीजिए, V बराबर IR, यानी कि 200 वोल्टेज का उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज उसका होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इसका 200 वोल्टेज देख चुके हैं। फर्दर आगे 123 में बात करते हैं। तो एक सर्किट दिया गया, इसका आपको आंसर निकालना है। कह रहा है नीचे दिए गए सर्किट में प्रतिरोधी R2 विद्युत प्रवाह मिली एम्पीयर, यानी कि R2 के साथ संग कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको निकालना है दोस्तों। तो आंसर आप निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाते चल रहे हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द पावर ट्रांसमिटेड टू अ लोड। 20 ओम वोल्टेज है इसका सोर्स का, हैविंग 20 वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 60 ओम इसका आंसर। तो ये 1.25 वाट के बारे में बात कर रहा है। ये 11-25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 11-26 नंबर देख लीजिए। तो हम एक बार क्वेश्चन ही आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आप खुद ब खुद कर पाइएगा कि कितना क्वेश्चन आंसर आ रहा है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। ये बड़ा ही LRC RLC सर्किट का क्वेश्चन है। इसके बाद फेज शिफ्ट का भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था। पिछले बार में डिजिटल कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए ये भी है। फिर रेजोनेंस का क्वेश्चन है, RLC सर्किट का क्वेश्चन है, ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, यानी कि गेट का क्वेश्चन, डिजिटल का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे SSC में आएंगे वो मिक्स आएगा। देखिए के मैप का क्वेश्चन आ गया, पिछले बार भी एक के मैप का क्वेश्चन आया था, ये एक गेट डिजाइन का क्वेश्चन आ गया, ये भी डिजिटल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार आते हैं। डी मॉर्गन जो थ्योरम होता है उस पर क्वेश्चन आ गया, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन देखिए आ गया, एम्पलीफायर का। तो हर एक टॉपिक को इन्होंने टच करा है। तो जो RK राजपूत बुक है वो अगर आप करके जाइएगा डिजिटल, ये मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। मतलब कि आप थोड़ा वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। सीधा सा हमारा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल का आता नहीं है। ये MB, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, फेज मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ये सब जब आप पढ़े हैं तो देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की बात कर रहा है कि टीवी में कौन कौन सिग्नल प्रोड्यूस भेजा जाता है, ये सब के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आते हैं। आप वहाँ पे AS की देखिए, ASCII मॉड्यूलेटर जो था उसके बारे में बात करा है। तो हर एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूरे जो जितना सिलेबस होता है सारे से मिक्स करके क्वेश्चंस यहाँ आपको दिया गया है। तो ये था टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो हम आपको दिखाएं, आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। किसका पेपर शेयर करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर साइंस का पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।